अब मैं आपके इंतजार की घड़ी को खत्म करने की कोशिश करता हूँ और उस शख्सियत के दहलीज पे लिए चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी सुनने के लिए दुनिया बेताब रहती है, बल्कि बेकरारी के आलम में महव हो जाती है। पागल फनी का एक अजीब सा समा छा जाता है लोगों के ऊपर। उस शख्सियत की तरफ लिए चलने की कोशिश कर रहा है। आज के जलसे की जमानत जिनकी हाजिरी है और जिनकी तकरीर है, उसी की तरफ लिए चलने की कोशिश करता हूँ बिना किसी तमहीद के, जिनसे मेरी मुराद तय करे इखलास व मोहब्बत, सरचश्मे अखलाक व मुरुव्वत, ज़ुल इल्म वल मर्तबत, जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब हिलाली, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, चार मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हुजूर वाला की खिदमत में माइक पेश करते हैं कि महारत जिसको फन में हो रियाकारी नहीं करता, महारत जिसको फन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। महारत जिसको फन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। और शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब में माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, आज औरैया इलाका की ये दर्जी टोला, एक मोहल्ला, एक गांव, जिसमें आपने बहुत अखराजात के साथ जलसा कराया और माशाअल्लाह जलसे में काफी आपने अखराजात भी किया। बाद नमाज़े इशा जलसे का आगाज हुआ। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात किए। आइए सबसे पहले दो तीन आशार में पेश करता हूं नाते नबी के, उसके बाद इंशाअल्लाह बातें होंगी। एक बार पूरा मजमा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का नारा लगाइए। दोनों हाथ उठाकर जवाब दीजिए माशाअल्लाह। कि नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। हाँ, क्या बात है। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से,
संवरने लगी है, वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। माशाअल्लाह। एक शेर और जहन में आया, आप जहन में रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। उस वक्त का माहौल यह था कि लड़कियां पैदा होती थी तो जिंदा गाड़ दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, उससे मारा नहीं जाता था। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे, हर समत जफा हर जुल्म का जब हर समत जफा हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। एक बार पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर आप तक पहुंचाता हूँ। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना रौनक अली नदवी साहब की निजामत और दिगर उलमा की खिताबत। जी जी, मेरा भी नंबर आ गया है माशाअल्लाह। कि नबी की शोहरत, वहाँ नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है, कि नबी की शोहरत, शोहरत नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है, कि जहाँ जहाँ है जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। और आसान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे, आसान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे, कि आजाद आजाद है। नबी नबी में आज़ाज़ा है, नबी नबी में आज़ाज़ा पर नबी नबी है। खुदा कुछ जरूरत
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और सब लोग गालिबन लैला मजनू का तो नाम सब जानते हैं माशाअल्लाह। एक शेर लैला मजनू तक पहुंचता जरूर है, लेकिन उसमें जो मैंने कहा है उसको गौर से जरा सुनिएगा कि लैला को भूल जाता वो। रहमान साहब देखिएगा शेर कि लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा 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 हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब। और आला आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का, आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, तलवा 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 हुजूर का, जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, तलवा 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 हुजूर का। मजनू भी देख लेता जब, चेहरा हुजूर का, चेहरा हुजूर का। ऐसन बात वैसन बात चल के देखा कैसन बात, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसन बात वैसन बात चल के देखा कैसन बात, हम हो देखी तू हो देखा शहर मदीना कैसन बात। ऐसन बात की वैसन बात चल के देखा कैसन बात, हम हो देखी तू हो देखा शहर मदीना कैसन बात। एक शेर बतौर खास बात करेंगे भोजपुरी के, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान होगा। हम का नींद ना आवे, आप ही जहांगीर साहब जी सुभान अल्लाह इरशाद। बड़ी बेचैनी है आपको इस भोजपुरी के लिए। वो हम का नींद ना आवे सैयदे अबरार के बिना, हम का नींद ना आवे सैयदे अबरार के बिना। सब इबादत बाकारत, सब इबादत बाकारत उनके प्यार के है। हम का नींद ना आवे सैयदे अबरार के बिना। हजरत बिलाल हबशी का वाक़या ज़हन में रखिए और एक शेर समाअत कीजिए कि बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था, बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था क्या कि मनवा तन को नहीं खिलाफत, अब मनवा तन को नहीं खिलाफत, अब सरकार के नींद ना आवे सैयदे अबरार के बिना। और भोजपुरी का आखिरी शेर आप तक जाता है, समाप्त करें जी इरशाद।
हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या ज़हन में रखिए और एक शेर समाप्त कीजिए कि दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, क्या कि तड़पते बाने रात दिन हमें, तड़पते बाने रात दिन हम दीदार के बिना, वो हम कानून बनावे सैयदे अबरार के बिना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हम सबको जिस मरहले में बैठा रखा है, जमा किया है, वाकई एक तारीखी जलसा है। आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया में इंसान और जिन्नात, अल्लाह ताला इन दोनों मखलूकात को दुनिया में क्यों भेजा, भेजने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को जन्म दिया, 18,000 मखलूकात को दुनिया में भेजा, और फिर भेजने के बाद किसी मखलूक से अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए चरिंदे परिंद, ए कीड़े और मकोड़े, ए हैवान, तुझसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात कान खोलकर सुनो, मैं तुझे दुनिया में क्यों भेजा, भेजने का मकसद क्या है। ये कुरान ऐलान करता है कि जिन्नात और इंसान को दुनिया में अल्लाह ने इस वजह से भेजा ताकि तुम मेरी बंदगी करो, मेरे सामने घुटना टेको, मेरे सामने सजदा करो, मेरे सामने दुनियादारी करो, रात की तन्हाई हो, दिन का उजाला हो, रात का कोई हिस्सा हो, दिन का कोई भी पहर हो, अगर तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाया है, और अगर तुम भूल जाते हो तो तुम्हारे लिए हमने नरक तैयार किया है। और अल्लाह ताला नरक और स्वर्ग जो बनाया, जन्नत और जहन्नम बनाया, आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी अता फरमाई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी अता ना की हो। अल्लाह ने खेत बनाई तो खलियान दिया, अल्लाह ने रोशनी दी तो तारीकी दी, अल्लाह ने दिन बनाया तो रात बनाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद बनाया तो सूरज भी दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कालापन दी थी गोरापन भी अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंधेरा से उजाला बना दिया, अल्लाह ताला ने झोपड़ी से महल बना दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कच्ची सड़क दी तो इंटरनेशनल रोड भी दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिल बनाया तो आलिम भी बनाया, अल्लाह ने सच बनाया तो झूठ भी बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज की जोड़ी लगाई है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में तो जोड़ी हमने देखी है, इस दुनिया में हर चीज की जोड़ी हमने लगाई है, लेकिन क्या मर जाने के बाद ये जोड़ी सलामत रहेगी या नहीं। इसलिए कि मरने वाले भी दो किस्म के लोग होते हैं, या तो मरने वाला अच्छा मरेगा, या तो मरने वाला बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला स्वर्ग में जा रहा है, अच्छा मरने वाला जन्नत में जा रहा है, और इंसान जब अमाल का शिकार होता है, अगर वो मर जाता है तो वो नरक में जा रहा है, वो दोज़ख में जा रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पर हाथ रखकर आप बताइएगा, स्वर्ग में जाने वाला जब स्वर्गीय हो जाएगा और जन्नत में चला जाएगा तो जन्नत में जाने के बाद उसको जवानी मिलेगी, बुढ़ापा नहीं मिलेगा। जन्नती जन्नत में जाएगा, तंदुरुस्त रहेगा, बीमार नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जाएगा, साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आएगा, बदसूरती नहीं रहेगी। जन्नत में जाने के बाद आराम मिलेगा, उसमें तकलीफ नहीं होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहाँ दुनिया के अंदर दोनों देख रहे थे, लेकिन जन्नती जन्नत में चला गया तो वहाँ एक ही है, जवानी है तो बुढ़ापा नहीं है, काला गोरापन है कालापन नहीं है, तंदुरुस्ती है बीमारी नहीं है, आराम है तकलीफ नहीं है। और उसी
उसी तरह अगर जहन्नमी जहन्नम में चला जाता है तो वहां तकलीफ ही तकलीफ है, वहां आराम नहीं है, वहां बुढ़ापा है जवानी नहीं है, वहां कालापन है बुरापन नहीं है, वहां हर किस्म की ग़िज़ा खराब से खराब है, कोई अच्छा नहीं है, वहां इंसान हमेशा हमेशा तकलीफ में है, कभी उसको आराम नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब दोनों को हमने जान लिया तो अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो तुम अच्छाई को ले लो, बुराई को हटा दो, तुम नमाज पढ़ो, बेनमाजी बन करके जिंदगी गुजारोगे, कमाल इसमें नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर चीज को फर्श पर उतारा है। जिस जमीन पर हम बैठे हैं, इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को उतार डाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज उतारा, इसी फर्श पर उतारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा, इसी फर्श पर उतारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा उतारा, इसी फर्श पर उतारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात दी, इसी फर्श पर दी। लेकिन नमाज का नंबर आया, अल्लाह ने सब कुछ अता किया फर्श पर और नमाज अता की अर्श पर। क्या तुम फिर भी समझते हो कि नमाज की कोई अहमियत नहीं है? ये समझते हो कि नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है? अल्लाह को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब इंसान अल्लाह के सामने सर झुकाता है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा कल्चर नबी के कल्चर से नहीं मिलता, हमारा समाज नबी के समाज से नहीं मिलता, हमारी सोसाइटी नबी की सोसाइटी से नहीं मिलती, हमारी शक्ल नबी की शक्ल से नहीं मिलती, और फिर भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं, अल्लाह एक है, उसका कोई सानी नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ज़बान पर सिर्फ रट लगाते जाओगे और कहते जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन आपका दिल कबूल नहीं करता है। पूरी लाइफ में कलमा पढ़ते रहेंगे, ईमान कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बान के साथ साथ ये दिल भी आवाज लगाता है। जब ये कनेक्शन दोनों मिल जाएगा तो आपको समझाता चलो कि एक गरम एक ठंडा, दोनों से है दिल रोशन, एक गरम एक ठंडा, दोनों से है दिल रोशन, एक गरम एक ठंडा, दोनों से है दिल रोशन। एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में, एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, 6 माह के अभी पेट में थे कि अब्बा का साया उठा तो उनका एक चाचा जिनका नाम था अबू लहब, अबू लहब ने अपनी बांदी से कहा, ए सऊदिया मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई दुनिया से जा चुका है, इसलिए मेरी खिदमत मत किया कर, मेरी भाभी बीबी आमरा खातून की खिदमत कर। अब वो सऊदिया जाकर रहने लगती है और हजरत आका मुहम्मद रसूलुल्लाह की माँ की खिदमत करने लगती है। लेकिन जब सुबह का सुहाना वक्त आया, अल्लाह के रसूल आना चाह रहे हैं, दुनिया में आना चाह रहे हैं, रात का आलम भाग रहा है, दिन का आलम आ रहा है। रात कहती है, ए अल्लाह इस बच्चे को रात की अंधेरी में पैदा कर दे ताकि मुझे फख्र महसूस हो। दिन कहता है, ए अल्लाह मैं आने वाला हूँ, ए अल्लाह उजाला करने वाला है, दिन के उजाले में बच्चे को पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। अल्लाह ताला ने दोनों की झंझट को खत्म कर दिया। ऐसे वक्त में सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए कि रात समझती है बच्चा मुझ में है और दिन समझता है बच्चा मुझ में। अरे बोलो सुभान अल्लाह। जब ईमान तड़पने लगे तो सुभान अल्लाह भी तड़प जाए। आवाज लगाइए एक बार सुभान अल्लाह। पता ये चला जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो थोड़ी सी देर हो गई सऊदिया को वहां जाने में। आग बगोला था अबू लहब, कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती, इतनी लेट इतनी ताखीर से आई हो? कहा मेरे आका आप ही ने तो कहा था
कि मेरा भाई मर चुका है और मेरी भाभी अकेली है और वो पेट से है, इसलिए खिदमत किया करना, मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। वो सुबह का सुहाना वक्त, अभी अभी वो बच्चा आया है, इसी वजह से थोड़ी सी ताखीर हो गई है। मेरे आका जिसने देखा वो देखता ही रहा, चांद सूरज उसके आगे फीका नजर आ रहा है। जब यकीन हो गया कि ये मेरी बांदी सही बोल रही है, तो अबू लहब ने कहा कि सुनो 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 सुनो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ाता है, यमन की चादर अपने जिस्म पर रखा था, यमन की चादर उतारता है और सौबिया के जिस्म पर रख देता है। कहा ए सौबिया, जिस बच्चे की तू खुशखबरी सुनाती है, अब मैं तुझे आजाद करता हूँ। पर्दा कर पर्दा पर्दे में डाल देता है, आजाद कर देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना करने पर भी अल्लाह को अच्छा न लगा। अल्लाह कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहलो अयाल के साथ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला अल्लाह के साथ अल्लाह की, नबी के साथ नबी की, कुरान के साथ कुरान की, रसूल के साथ रसूल की, हदीस के साथ हदीस की। जब दोनों से तालमेल करके हम अपने ईमान को बचाएंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ भी खुश होंगे और वहाँ भी खुश रहेंगे। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। सूरत है सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, रोजी देना मेरा काम है, रोजी में बरकत डालना मेरा काम है। तुम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ो, जमीन में घूमने फिरने लगो, उस रोजी में बरकत डालना मेरा काम है। आज इंसान तो काफी दूर जा रहा है, कारोबार में आगे जा रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है, तिजारत में आगे जा रहा है, गाड़ी घोड़ा में आगे जा रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है, घर बनवाने में आगे जा रहा है। लेकिन देखो तो पूजा पाठ नहीं, देखो तो नमाज नहीं, देखो तो तहज्जुद नहीं, देखो तो सालों साल गुजर जाता, घर में कुरान रखा है, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिलता। आए मुसलमान, ये कैसी जिंदगी है। शर्म आती है कभी कभी ये सोचते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्वर्ग बनाया, हमारे लिए जन्नत बनाई हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उसको चाहते नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा अच्छा काम कर गए, इसी जिंदगी में हमारे घर के अंदर हमारी हवेली बनी, गाड़ी घोड़े हमारे पास है, बिजनेस और तिजारत में काफी आगे है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये काम आने वाली चीज है तो सदर आलम का एक पैगाम सुनो। आज एक बाप मरने के करीब है, सांस ऊपर की तरफ जा रही है, चार बेटे हैं, चारों अभी रूह निकली नहीं, चारों आकर बगल झांक रहे हैं कि कहाँ इनका मोबाइल है, कहाँ इनका पैसा है, कहाँ पर इनकी रकम है, अभी रूह निकली नहीं। तलाशना शुरू हो गया कि 40,000 का मोबाइल रखे हैं, वो किस पॉकेट में है, ऊपर में है कि नीचे में है, दाएं में है कि बाएं में है। और एक बेटा आता है, वो कहता है कि बैंक का अकाउंट कहाँ है, पासबुक को तलाशना शुरू करता है, एटीएम कार्ड को लेना शुरू करता है। अरे मुसलमानों, जब ये बाप अपनी जिंदगी के अंदर है, मौत और जिंदगी से खेल रहा है, उस वक्त से ही बच्चा आपके हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और उसी के लिए आप इतना अपनी जिंदगी को पमाल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जिस घर को आबाद करना है उससे दूर रहते हैं। कि पेशे नबी दूर हुए जाते हो तुम, आज नमाज़ों रोजे से दूर हुए जाते हो तुम, आज नमाज़ों रोजे से
ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। एक जगह मैं मस्जिद में था, वजू कर रहा था, 50 साल का आदमी मस्जिद में गया, कभी नमाज पढ़ा नहीं था। वो पहला दिन था उसका, और उम्र कितनी थी? 50 साल। अब न उसको पढ़ने का ढंग था, न वुजू करने का ढंग था। सोचा कि चलो अल्लाह से तौबा किया हूँ, नमाजी बन जाऊं। 50 साल का वक्त गुजर गया, मैं कुछ किया नहीं। अब जैसे गया, अब वुजू कर रहा है तो वुजू करने का ढंग नहीं, पानी ले रहा है पानी लेने का ढंग नहीं, परेशानी पर परेशानी बढ़ रही थी। लेकिन बेचारा बिल्कुल ये अहद किया था हमें नमाज पढ़नी है। अब जो लोग पुराने हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई इस तरह से करो, उस तरह से करो। सहाबी वुजू कर रहे हैं और वुजू में गलती हो गई। अब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अभी तक वुजू करना नहीं जानते हो, समझ नहीं आती। सहाबा ने कहा मैं कर रहा हूँ वुजू, मेरे वुजू की तरफ आप नजर करें। अब ये वुजू करने लगे तो सहाबी को पता चला अरे गलती तो मुझसे भी हो रही है। अब इस तरह इशारा किया, और यहाँ जब गलती हो रही है हमारी मस्जिद में, कोई नया आकर के नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आया। अब पहले ही बार में पुराने जो नमाजी हैं ऐसा जुमला, ऐसा शब्द बोल दिए कि 50 साल की उम्र हो गई, आज तोहर वुजू करे के ढंग ना है। तो का कि अच्छा कान पकड़ता नहीं जोनो अलबनी आज के पास ना पढ़ो लोगन तो। अब बताइए बेचारा वो तो कभी गया नहीं था, और गया भी तो ऐसी आवाज आई कि बेचारा वो भी नमाज पढ़ना छोड़ दिया। बताओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिर दुनिया में आने का क्या मकसद है? रोजी तो अल्लाह देता है, मुकद्दर वो कमा चुका है, वो मुकद्दर से ज्यादा कमा नहीं सकते, और उससे कम कमाना चाहेंगे लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा अल्लाह देना चाहता है तो कम मिल नहीं सकता, और जब कम मुकद्दर में है तो ज्यादा हासिल नहीं हो सकता है। फिर भी उसके आगे हम काफी कोशा हो रहे हैं, काफी आगे जा रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को लगाइए। जो वक्त मिल जाता है, जो इबादत हो जाती है, जो बंदगी हो जाती है, यही हमारी है। और जो हमने खाया पिया और जो कुछ किया ये हमारा नहीं है, वो तो औलाद ले लेगी। एक जगह मैं रमजान में गया चंदा करने, तो देखा उसके ऑफिस में दूसरा कोई बैठा है, तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो फला साहब बैठते थे। तो हाँ वो मेरे बड़े भाई थे। मैं कहा कहाँ है, इस साल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो अल्लाह के प्यारे हो गए। मैं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं 2-3 जुमला बोला कि बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, बहुत लायक आदमी थे, सभी इज्जत बहुत करते थे। इतना सुनना था कि बिगड़ गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्या मौलाना मर गया, छोड़ो उसकी बात हटाओ। या अल्लाह ये देखो उसकी कुर्सी पर बैठा था, उसकी फैक्ट्री में जगह बनाई, भाई का दिया हुआ भाई बैठकर राज कर रहा है, और कहता है मर गया मरदूर जिसका फातिहा न दरूं। मैं कहा ये देखिए इसका हाल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर यही सिलसिला रहा तो आप बताइए, कभी कभी बात ऐसी आ जाती है कि बना बनाया काम को इंसान बिगाड़ देता है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, शायद इंशाअल्लाह समझ में आएगा। एक आदमी था, जा रहा था रास्ते से, उसकी कुछ बात याद आई, आया लौट के बीवी के पास, माहौल मिला, अच्छी सोहबत मिली, जाकर के कहा कि सुनो अभी तक तुम बहुत ज्यादा बाहर घुमा करती थी, मार्केटिंग करती थी, मीना बाजार, बेतिया, राजौरी, कहाँ जाती थी। अब तुमको बाहर भीतर कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें घर में रहना है। कहा कि अच्छा, लेकिन अभी तक तो आपने मुझे से काम करवाया, और इस उम्र तक मैंने काम किया है, और आप मना कर रहे हैं। तो बीवी को चूंकि शौहर ने, पति को चूंकि पत्नी
से पति कह रहा है तो वो गौर से सुनती रही, लेकिन कभी ये शौहर कभी उसका पति मार्केटिंग नहीं करता था, कभी बाजार नहीं जाता था, लेकिन एक बार जब जबरदस्त उसको माहौल मिला, अपनी बीवी को पर्दे में कर दिया, कहा आज के बाद बाजार मैं करूंगा, सामान मैं खरीदूंगा, बेतिया मैं जाऊंगा और जो खरीदना होगा मैं खरीदूंगा। बीवी कहने लगी भाव जानते नहीं खरीदे जी बाबा, एक के बेर में लुटा जी। अच्छा ये कैसे? कहा कि सुनिए बताती हूँ, अगर आपको ये काम करना है तो जब भी आप दुकान पर जाएंगे तो जितना रेट बताएगा उससे आप 50 कर दीजिएगा, आधा, तब जाकर के आपका काम होगा। अगर वो 1000 करता है तो आप डायरेक्ट 500 पर आ जाइएगा, तब जाकर रेट सही होगा। चूंकि बीवी मार्केटिंग करती थी, कहा कि बड़ी अच्छी राय दे रही हो, अच्छी बात है, आज के बाद से हम ऐसा ही करेंगे। अब गया भादो का महीना था, सावन जा रहा था, भादो आ रहा था, जाते जाते एक छतरी पर नजर पड़ गई, कहने लगा कि ये दुकानदार छतरी बेचबो? तो दुकानदार ने कहा बेचेला नहीं तक देखेला, कहा कि अच्छा दाम बताओ। अब दुकानदार ने कहा कि एक रेट की दुकान है, 400 रुपया दीजिए और छतरी लेकर जाइए। बीवी की बात याद आ गई, कहने लगा 200 में देबो। 400 से आधा खसकाया, कहा कि नहीं, कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब यहाँ से आगे बढ़ा तो दुकानदार कहा कि एक तो कहा भादों में आता नहीं है और ये आया भी तो भाग रहा है। कहा ओ भाई साहब इधर आओ। कहा अब क्या है? कहा छतरी ना लेबो? कहा लेवे आइल तनी देबो तब तू। कहा कि सुनो ना हमरा 400 और ना तोहरा 300, 150 ना तोहरा 200, 300 रुपया दो, आई छतरी लेके जा। तो कहा 150 में देबो, फिर खस का दिया। अब जब 300 से 150 पर आया तो बहुत बेचैन हुआ। दुकानदार कहा कि तो अजीब आदमी से मुलाकात हो गई है। अब उसके बाद जब वो जाने लगा फिर दुकानदार बुलाया, कहा कि देखिए इधर मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है, लीजिए सुबह का वक्त है, बहनी नहीं हुई है। कहा बताइए? कहा कि देखिए ना मेरा 300 और ना आपका 150, 200 रुपया दीजिए और छतरी लेकर जाइए। तो कहा 100 में देबो, फिर खस का दिया। अब दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से की हालत में दुकानदार ने कहा फ्री में ले, फ्री में तो ये कहता दूगो यानी ये वो फ्री में गुस्सा में कह रहा, ये कह रहा है कि ठीक है ले लेकिन दूगो ले। बात साफ है, इसलिए हमको समझ में आ गया है और हमारी बीवी समझा कर बाजार में भेजी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान को समझ के एतबार से नहीं समझता है तो गलती हो जाती है। आज इंसान सिर्फ दुनिया को समझना चाहा है, आखिरी जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं किया है कि हमें मरना भी है और यहाँ छोड़ करके जाना भी है। उस चीज को जब इंसान समझ लेगा तो 12 बजे रात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी है, सैयदना उमर फारूक भी है, ये दोनों रात में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे हैं। आपने देखा उमर फारूक जोर से नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता पढ़ रहे हैं। हजरत आका ने जब बुलाया उन दोनों को और कहा ए अबू बकर तुम इतनी आहिस्ता नमाज क्यों पढ़ रहे थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या नबी अल्लाह, मैं जिसके लिए नमाज पढ़ रहा था वो अल्लाह मेरा हाल जान रहा है, इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन अल्लाह को पता है। अब उमर फारूक से हुजूर ने पूछा, ये उमर फारूक तुम जोर से क्यों पढ़ रहे थे? सैयदना उमर फारूक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास में सहाबा सोए हुए थे, मेरा दिल कह रहा था कि अगर ये जाग जाते तो इनको भी नमाज मिल जाती, इसलिए जोर से पढ़ रहा था कि मैं भी पढ़ूं और मेरे साथी भी नमाज पढ़े। दोस्ती ऐसी होना चाहिए कि हम लोग दोस्ती कैसे करते हैं? गांव में एक आदमी शादी किया और शादी करने के बाद एक आदमी मिला, कहा ए भैया फलाने ने शादी की है तो वो तो गर्दा उड़ा दिया है। कहा क्यों घबराते हो? हम अपने बेटा की शादी में धुआं उड़ा के देखा। बुजुर्गों ये गर्दा और धुआं तो वहां पता लगेगा कि सारा मुहर्रम के मलीदा कुर्बानी के चरबोदा छट निकाले लगे।
और वहाँ क्या मिसाल आएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी दी है उस जिंदगी में कुछ कर लिया जाए वही हमारी बड़ी पूंजी होगी और उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि ये मेरा बंदा मेरे ही डर से ऐसा किया है, ये मेरा बंदा मेरे ही कुरान को सुनकर अमल किया है, ये मेरा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीकों पर चला है, मेरे नबी के दामन को पकड़कर चला है। तो ये इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसको जन्नत नसीब होगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि हम दुनिया में जाकर अल्लाह की बंदगी करें और नबियों वाला काम करें। तो इंशाअल्लाह रहमान आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एतबार से जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।